साथियों नमस्कार। वीरेंद्र यादव न्यूज़ के यूट्यूब चैनल BYN फॉर बिहार में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 की। इसमें बात शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप हमारा ये यूट्यूब चैनल BYN फॉर बिहार लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आप फेसबुक देख रहे हो तो इसे आप साझा भी कर लें, वहाँ भी लाइक कर लें और अपना कमेंट भी डाल सकते हैं यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी। आप अपनी राय देने के लिए हमारा नंबर है 9199910924। आप उसमें भी सब मैसेज भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो जैसे कि हम बात किए कि आज हम बात करेंगे बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 से संशोधन अध्यादेश 2022 के माध्यम से अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। और अब जो चुनाव होगा, अगर चुनाव होने है जो नगर निगम का, नगर निकाय और जिसको नगर पालिका कहते हैं हम, अलग तीन इकाइयाँ हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। इनका चुनाव होगा अप्रैल से जून के बीच में। नए अध्यादेश के माध्यम से अब चुनाव जो होगा अध्यक्ष का, नगर निगम के मेयर और उप मेयर का तथा नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव अब प्रत्यक्ष करेगी जनता करेगी। जनता का आशा ये है कि अब तो चुनाव होता था मेयर और उप मेयर का, वार्ड काउंसिल करते थे, अब सीधे जनता करेगी। तो ये बड़ा बदलाव है। इसका उद्देश्य ये है कि जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेयर या उप मेयर चुनाव जो होता है, लेन देन पैसों का खेल होता है, जो लोग अपनी वोट बेचते हैं चुने गए जनप्रतिनिधि, उन पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया सरकार ने किया है। प्रत्यक्ष रूप से, घोषित रूप से नहीं कर सकता सरकार की ऐसे कहे कि हम इसलिए रोक लगा रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि जो लेन देन होता है अध्यक्षों के चुनाव में, मेयर के चुनाव में, उस पर रोक लगाई जाए और जनता सीधे चुनेगी। तो किस तरह का अंकुश लगाना संभव हो सकेगा, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह होंगे मेयर, उप मेयर, चाहे अन्य जो पद हैं उसके लिए। इसमें जो बड़ा बदलाव आया है, पहला देख लिया कि आप जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उप मेयर का चुनाव अब जनता करेगी। अभी जो बिहार में जो नगर निकाय हैं 18 नगर निगम हैं, 83 नगर परिषद हैं और 157 नगर पंचायत हैं। इसमें पिछले 5 सालों में जब चुनाव हुआ था 2017 में इसका, और अब 22 में हो रहा है, होने वाला है, तो 5 सालों में अनेक नगर परिषद को नगर निगम में तब्दील किया गया, नगर पंचायत को नगर परिषद में तब्दील किया गया। इसके अलावा इनका परिसीमन भी, क्षेत्र भी बढ़ाएगा, मतलब इसमें नए क्षेत्र भी जुड़ते चले गए। इस कारण इनका स्वरूप बदला। तो सरकार ने इस हाल के 2-3 महीनों में बहुत सारे ग्राम पंचायत को नगर परिषद में तब्दील किया, उत्क्रमित किया उसे। इन पूरे बदलाव की वजह से अब बहुत सारी संख्या बढ़ गई है नगर निगम की, नगर परिषद की, नगर पंचायत की। तो अब जो मुख्य जो समस्या आने वाली है, या जो नई आवश्यकता पड़ी है सरकार को, वो है कि जो 18 नगर निगम, 83 नगर परिषद, नगर पंचायत हैं 157, उनका नए सिरे से परिसीमित हो चुका है। उसका रोस्टर का निर्धारण और आरक्षण कोटा तय करना, क्योंकि पहले सीट कम थी, उसी हिसाब से आरक्षण तय था अति पिछड़ा के लिए, महिला के लिए, ST SC के लिए। अब संख्या बढ़ गई है, चाहे नगर निगम की संख्या हो या नगर परिषद की संख्या हो, नगर पंचायत की संख्या हो, संख्या बढ़ी है तो उनके लिए आरक्षण की संख्या भी कोटा बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई 5 सीट थी, अब 10 सीट हो गई, 10, तो अब 10 के हिसाब से आरक्षण कोटा तय होगा, उस हिसाब से रोस्टर भी तय होगा। तो जैसा कि नियम था कि हर 10 साल पे रोस्टर बदला जाएगा, तो पहली बार 6 में तय हुआ था, 6 में, फिर 16 में हुआ, अब होना था 26 में, नगर पालिका की बात करें हम तो। लेकिन चूँकि इस चुनाव में, इस पिछले 5 सालों में व्यापक बदलाव आया है, मतलब संख्या की व्यापक रूप से बढ़ी है, वार्ड काउंसिलर की संख्या बढ़ी है, मेयर की संख्या बढ़ जाएगी, उप मेयर की संख्या बढ़ जाएगी, अध्यक्ष की संख्या बढ़ेगी, उपाध्यक्ष की संख्या बढ़ेगी। तो उस हिसाब से अब फिर नए सिरे से इसका परिसीमन करना होगा, परिसीमन नहीं, उसको क्या कहेंगे हम, उसका आरक्षण का कोटा तय करना होगा और रोस्टर तय करना पड़ेगा। तो वो भी एक बड़ा जटिल काम है सरकार के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, इसलिए एक तो सरकार के अध्यादेश एक मतलब संकल्प से हो जाएगा, बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है उपाध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष या उप मेयर का भी हो। इस महीने में कि अब तक उपाध्यक्ष का जो पद था वो था अनारक्षित, अनरिजर्व था, उसमें कोई आरक्षण सीमा नहीं थी, क्योंकि उसको माना गया था कि हर
नगर निगम में या नगर पालिका में या नगर परिषद में एक अकेला पद है, एकल पद में कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि उपाध्यक्ष का पद भी मेयर की तरह राज्यव्यापी हो जाएगा, उसको भी अब पूरे स्टेट को इकाई माना जाएगा। उस हिसाब से उपाध्यक्ष या उप मेयर के लिए भी आरक्षण तय करना पड़ेगा सरकार के लिए। अब ये जो नए पद सृजित हुए हैं, जिन पद सृजित नहीं हुए, जो नए पद बने हैं, उप मेयर चुनाव होना है, जो अब तक कल तक वार्ड काउंसिल कर रहे थे, उसमें आरक्षण नहीं था। लेकिन अब मेयर के लिए आरक्षण था, लेकिन उप मेयर के लिए नहीं था, या अध्यक्ष के लिए था, उपाध्यक्ष के लिए नहीं था। अब सरकार को फिर से मेयर की तरह उप मेयर, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष के लिए भी आरक्षण को कोटा तय करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अब जो किया एकल पद नहीं हो चाहिए, जैसे मेयर स्टेट लेवल पे है उस तरह इसको माना जाएगा, उसके लिए भी सरकार को कोटा तय करना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा ये कि अब संख्या बढ़ी है वार्ड में भी, चाहे वो नगर निगम का वार्ड हो या नगर परिषद का वार्ड हो या पंचायत नगर का वार्ड हो, तो वहाँ भी संख्या बढ़ी है, तो उसका भी आरक्षण का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, उसका रोस्टर बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दो मुख्य जो फैक्टर हैं ये होंगे। अब सबसे बड़ी तीसरी जो बड़ी बात होने वाली है इसमें, कि अब जैसे गांव के लोग 6 लोग पद एक साथ चुनते हैं, उसी तरह नगर के लोग 3 पद एक साथ चुनेंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्य। ठीक वैसे ही मेयर, उप मेयर और वार्ड काउंसलर। अब हर नगर निकाय के वोटर्स एक साथ 3 पद चुनेंगे, नगर निकाय के प्रमुख, चाहे वो अध्यक्ष हो या मेयर हो, उपाध्यक्ष और फिर वार्ड काउंसलर। तो अब आपके एक शहरी नागरिकों के पास अब 3 वोट देने का अधिकार मिल गया है। जब भी चुनाव होगा उस परिसीमन में, नगर निकाय के या नगर निगम के या नगर परिषद के जो परिसीमन क्षेत्र में आएंगे, हर व्यक्ति को 3 वोट देने का अधिकार होगा। चुनाव प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। अब चूंकि नए सिरे से परिसीमन हुआ है, तो इसका सीमांकन भी नए सिरे से होगा। सीमांकन के बाद नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगा, उस वोटर लिस्ट के आधार पर फिर नया चुनाव होगा। तो ये नया चुनाव को लेके कई तरह के ऊहापोह बना हुआ है। तो हमारी कोशिश होगी कि सरकार ऊहापोह के बीच हमें कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक जानकारी अपने पाठकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए लाते रहें, उन्हें नई जानकारी से अवगत कराते रहें। और एक बड़ा चीज़ है कि अब इन्हीं चुनाव के बेस पे चुनाव होना है एमएलसी का भी, जो लोकल बॉडी का चुनाव होना है, उसका भी अब उलझ गया है। जब इतने सारे पद जब चुनाव हो रहे हैं, जिन पदों के लिए जिनको जो वोटर भी हैं, जब फाइनल चुनाव नहीं होगा तो उसका चुनाव होना भी संभव नहीं लगता है। हमको तो लगता है कि जो 24 सीट का चुनाव हो रहा है नगर इसकी लोकल बॉडी के हिसाब से एमएलसी के लिए, वो चुनाव भी टलेगा और जुलाई तक, चूँकि पूरी प्रक्रिया पूरा होने में जुलाई तक चली जाएगी, समय लग जाएगा। अगला जुलाई के बाद ही संभव है कि विधान परिषद का चुनाव भी हो 24 सीटों के लिए लोकल बॉडी के तहत। तो कुल मिला के आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं, संशोधन विधेयक क्या असर पड़ने वाला है और अगला चुनाव होना है एमएलसी का, उसमें कैसे पड़ेगा। तो हमें लगता है कि अब अगला चुनाव एमएलसी का जुलाई के बाद ही हो पाएगा। तब तक हमारे जो, हालांकि राजनीतिक माहौल पूरा गर्मा गया है पंचायत चुनाव के बाद से, लेकिन ये माहौल गर्माना ज़्यादा चलने वाला नहीं है। जो हम सरकार चुनाव घोषणा हो जाएगी नगर निकाय की, इसके बाद फिर चुनाव होना संभव नहीं है नगर परिषद के एमएलसी का। तो अगला चुनाव जुलाई के बाद ही होने की संभावना है, क्योंकि जो वोटर ही नहीं तो वोट कौन डालेगा। सिर्फ नगर निकाय भी उसके वोट देने के अधिकारी हैं और ग्राम पंचायत वाले भी। तो नगर निकाय जो अस्तित्व भी नहीं है तो कहाँ से वोट डाल पाएंगे वो। तो उसके लिए सरकार को, चुनाव आयोग को पंचायत नगर निकाय चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव होगा उसके बाद ही चुनाव होने की संभावना दिखती है, जुलाई के पहले चुनाव संभव नहीं है। तो बस इतना ही। फिर लास्ट में जाते जाते आपसे आग्रह करेंगे कि आप BYN फॉर बिहार को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक को देख रहे हो तो साझा भी कर लें। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9199910924, आप उसमें भी डाल सकते हैं, भेज सकते हैं। तो हम लगातार अपने दर्शकों के साथ संवाद बनाए रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमारे और दर्शकों के बीच जो संवाद है वो लगातार बना रहे, लगातार चलता रहे, ताकि आपके सुझावों के आधार पे, आपके परामर्श के आधार पे हम विषय चुन सकें और उससे जुड़ा हुआ अधिक से अधिक विश्वसनीय जानकारी आपको दे सके, आप तक पहुँचा सके।